स्वामी जी प्रणाम। हजारों सालों से त्याग, तपस्या, दान, धार्मिक क्रियाकांड करने वालों को ही अलौकिक जीवन जीने के अधिकारी समझा जाता रहा है। क्या साधारण संसारिक जीवन जीने वाले व्यक्ति का भी अलौकिक जीवन में प्रवेश हो सकता है? चलिए, एक प्रश्न में आपने बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए। पहली चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा, जो आपने पूछा है क्या यह संभव है साधारण सांसारिक व्यक्ति के लिए। या तो हम कहें कि सभी सांसारिक हैं, सभी साधारण हैं, यह एक नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। या दूसरे ढंग से कहें, पॉजिटिव तरीके से, प्रत्येक व्यक्ति असाधारण, अद्वितीय और बेजोड़ है। सबके भीतर परमात्मा विराजमान है। साधारण कोई कैसे हो सकता है? यह देह एक मंदिर है जिसमें चैतन्य रूपी देवता विराजमान है, आत्मदेव विराजमान है। कोई भी साधारण नहीं है। इस ढंग से चीज़ों को देखें, फिर यह सवाल खत्म हो जाता है कि क्या हमारे लिए भी संभव है। सदियों सदियों से सबके मन में यह बात बिठा ली गई है कि तुम साधारण हो, सांसारिक हो, तुम गृहस्थ जीवन जी रहे हो, सुख सुविधा में रह रहे हो, अच्छा खाना खाते हो, ठीक ढंग के कपड़े पहनते हो, परमात्मा तुम्हें नहीं मिलेगा। जैसे कि परमात्मा संसार का दुश्मन है। अगर वह दुश्मन है तो उसने संसार बनाया ही क्यों? यही धार्मिक लोग कहते हैं कि परमात्मा जगत का सृष्टा है, उसकी कोई शत्रुता नहीं हो सकती। तो यह बात मन से बिल्कुल निकाल दें कि क्या साधारण सांसारिक व्यक्ति को भी अलौकिक जीवन में प्रवेश मिलना संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। कोई भी साधारण नहीं है। हम संसार में जरूर हैं, मगर हम सांसारिक नहीं हैं। हम एक विजिटर हैं, एक पर्यटक जो इस दुनिया में घूमने आए हैं। हम कहीं और के रहने वाले हैं। कुछ दिन के लिए यहाँ हैं, फिर वापस चले जाएंगे। तो हम किसी परलोक से आते हैं, फिर वहीं चले जाते हैं। यहाँ कुछ दिन के मेहमान हैं, एक टूरिस्ट की भांति। ये हमारा निवास स्थान नहीं है। तो यह बात अपने चित्त से हटा दें कि मैं साधारण हूँ, कि मैं सांसारिक हूँ। और फिर दूसरी बात आपने कही है कि ऐसा माना जाता है कि त्यागी, तपस्वी, दानी और धार्मिक कर्मकांड करने वाले लोग वे अधिकारी हैं दिव्य जीवन में प्रवेश करने के। यह बात भी सरासर गलत है। यह बाजार की मानसिकता से पैदा होती है। वो जो मार्केट वाली मेंटालिटी है, हम कुछ खरीदने जाते हैं, दुकानदार को आप पैसे देते हैं, वो आपको बदले में सामान देता है। एक लेन देन है, गिव एंड टेक रिलेशन। दुनिया में हम बारंबार इस अनुभव से गुजरते हैं, जहाँ कुछ लेना हो वहाँ कुछ देना पड़ता है। चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो घर गृहस्थी के संबंध हो, चाहे वो नाते रिश्तेदारी हो, हर जगह लेन देन है। किसी चीज़ के बदले में कोई चीज़ मिलती है। मुफ्त यहाँ कुछ भी नहीं मिलता, हर चीज़ बिकाऊ है। इन अनुभवों से गुजर के धीरे धीरे हम कंडीशन्ड हो जाते हैं, और जब प्रभु को पाने की चाहत, दिव्य जीवन में प्रवेश की आकांक्षा पैदा होती है, तब भी हम इसी ढंग से सोचते हैं कि हमें कुछ देना होगा। तो क्या दिया जा सकता है? पहली चीज़ हमारे मन में यही आती है कि हमारे पास धन है, पैसा है, संपत्ति है, वो हम दान कर दें। जरा सोचिए, क्या यह बाजारू मानसिकता नहीं है? हम किसी मंदिर में, आश्रम में, किसी धार्मिक कार्य में धनराशि दान देकर प्रभु को खरीदना चाह रहे हैं। परमात्मा कोई कमोडिटी है, बाजार की वस्तु है क्या? और हम कितनी कीमत चुका सकते हैं? यह आदमी का अहंकार है कि मैं इस विधि से प्राप्त कर लूंगा। हाँ, इस विधि से उनने बाकी सब चीजें प्राप्त की हैं, लेकिन याद रखना वो इस लोक की चीजें हैं। जब हम परलोक की अलौकिक तत्वों की बात कर रहे हैं, वहाँ पर यह नियम बिल्कुल लागू नहीं होगा। आप दान दे के कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते वहाँ पर, क्योंकि यहाँ जो आपने धन पैसा कमाया है, जो संपत्ति इकट्ठी की है, एक्चुअली वह आपकी नहीं है। फिलहाल आप उपयोग कर रहे हैं, आप मानते हैं कि आपकी है। यह मान्यता बिल्कुल झूठी है। एक दिन आप नहीं हो जाएंगे,
जिसको आप अपना कह रहे थे वो सब यहीं रह जाएगा। आपका मकान, आपका खेत खलिहान, आपकी दुकान, आपकी फैक्ट्री सब यहीं रह जाएगा। सब नाते रिश्तेदार यहीं रह जाएंगे। बैंक बैलेंस बैंक में पड़ा रह जाएगा, आप यहाँ से गायब हो जाओगे। आपका है कहाँ जो आप दान कर दोगे? आपने किसी और से प्राप्त किया है, आपसे कोई और प्राप्त कर लेगा। यहाँ का यहीं रहेगा। ना आप कुछ लेके आए थे, ना आप कुछ लेके जा सकते। लेकिन हमारा अहंकार, हम सोचते हैं धन हमारा है, बाजार में हम इससे वस्तुएं खरीदते हैं, हम सोचते हैं ठीक ऐसे ही हम ईश्वर को भी प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल गलत धारणा है। ईश्वर कोई वस्तु नहीं है बाजार की जिसे खरीदा जा सके। दूसरी चीज आपने कही त्याग। त्याग का मतलब घर परिवार को छोड़ देना, नाते रिश्तेदारों को छोड़ देना, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, बीवी, उनको छोड़ के चले जाना। मकान का त्याग कर देना, शहर का त्याग कर देना, जंगल में चले जाना, एकांत गुफा में रहने लगना। फिर हम वही मानसिकता अप्लाई कर रहे हैं कि किसी चीज़ को छोड़कर हमें कुछ मिलेगा। यदि परमात्मा आपके घर परिवार के साथ शत्रुता का भाव रखता तो ये आपको मिलता ही क्यों? पहले ही आपको जंगल में पैदा कर देते, एकांत में, गुफा में। शहर में आप जन्मे हो, परिवार के बीचों बीच आपके जीवन की रक्षा हुई है, पालन पोषण हुआ है। स्पष्ट है परमात्मा चाहता है प्रेम करने वाले लोग हों, देखरेख करने वाले लोग हों, म्यूचुअल डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट। पूरी दुनिया इसी प्रकार चल रही है। परमात्मा की यही मर्जी है। जब आप त्याग के जाओगे, इससे कोई परमात्मा खुश नहीं होगा बल्कि नाराज ही होगा। आपने वह एक पुराना गीत सुना होगा फिल्म चित्रलेखा का, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? इस लोक में भी कुछ पा न सके, उस लोक में भी पछताओगे। कायर लोग जो समस्याओं से जूझ नहीं सकते, वे पलायन कर जाते हैं, भाग खड़े होते हैं और अपने आप को धार्मिक समझने लगते हैं। क्या इस कायरता की वजह से परमात्मा मिलेगा? हद हो गई। अगर परमात्मा किसी गुण से मिलेगा तो साहस से मिलेगा, कायरता से कैसे मिलेगा? तथाकथित त्यागवादी लोग पलायनवादी हैं, संसार की जटिलताओं को झेल ना सके, समस्याओं का सामना कर ना सके, भाग खड़े हुए। इन्हें परमात्मा नहीं मिल सकता। तीसरी बात आपने कहा तपस्वी लोग, अर्थात आत्मपीड़क, स्वयं को सताने वाले, अपने आप को टार्चर करने वाले। निश्चित रूप से हिंसक किस्म के लोग हैं, क्रूर प्रवृत्ति के हैं, बहुत कठोर हैं, अपने ही शरीर को सता रहे हैं। कोई उपवास कर रहा है, कोई भूखा बैठा है, कोई कांटों की सेज पर लेटा है, कोई गर्मी के दिनों में चारों तरफ अग्नि जला के धुनी लगा के बैठा है। ये आदमी कुछ विक्षिप्त है, इसको पूजा मत दो, आदर मत दो, इसका इलाज करवाओ। इसका स्थान मंदिर में नहीं, तीर्थ स्थानों में नहीं, इसका स्थान पागल खाने में है। इसका दिमाग कुछ गड़बड़ हो गया है। सुख और सुविधा की स्वाभाविक इच्छा प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, प्रभु ने हमें दी है। ये आदमी कुछ बिल्कुल उल्टा कर रहा है, सुख सुविधा के विपरीत खुद के लिए दुख का आयोजन कर रहा है। यह विक्षिप्त हो गया है। क्या विक्षिप्तता की वजह से परमात्मा इसे मिलेगा? कभी नहीं। और चौथी चीज आपने कही, धार्मिक कर्मकांड करने वाले लोग। इनका जो बुनियाद है जिस पे कर्मकांड टिके हैं, उसका नाम है अंधविश्वास, ब्लाइंड बिलीफ। इनके मन में कुछ अंधी धारणाएं हैं, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, ये पाप है, ये पुण्य है। ये अपनी मन घड़ंत चीजें करते रहते हैं और सोचते हैं कि इससे ईश्वर मिलेगा। अंधविश्वास से ईश्वर कैसे मिलेगा? अगर ईश्वर मिलता है किसी चीज से तो विवेक से मिलता है, आंख खोलने से मिलता है, ज्यादा समझदार होने से मिलता है, प्रज्ञापूर्ण होने से मिलता है, अंतर्दृष्टि खुलने से मिलता है। इन्होंने तो अपनी अंतर्दृष्टि पर पर्दा डाल लिया है।
ब्लाइंड बिलीवर्स की बड़ी जमात है दुनिया में जो अपने आप को धार्मिक समझते हैं। वो भगवान जाने कैसे कैसे क्रियाकांड करते रहते हैं। अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग प्रकार के कर्म कांड हैं जिनको वो समझते हैं कि ये पुण्य है। ब्लाइंड बिलीवर्स हैं। इसके पहले मैं कि अगले प्रश्न पे चलूं, इसका थोड़ा सा और विस्तार से जानना चाहूँगा। मनुष्य के भीतर 4 प्रकार की मुख्य वासनाएं हैं। सांसारिक दौड़ जिसे हम कहते हैं। एक दौड़ है धन कमाने की, संपत्ति की। दूसरी दौड़ है शक्तिशाली होने की, पद की, दूसरों को सता सकूं, दूसरे मेरे कब्जे में हो, मैं उनका मालिक हो जाऊं। तीसरी दौड़ है प्रेम की, संबंधों की, लोग मेरे चाहने वाले हों, मैं किसी को चाह सकूं, घर गृहस्थी बसा सकूं, मित्रगण हो, किसी समाज का, किसी क्लब का हिस्सा हूं, किसी समुदाय का, किसी संगठन का अंग हूं, कोई मेरे हों, मैं किसी का हूं। और चौथी दौड़ है ज्ञान की, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिख जाऊं, ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल कर लूं। धार्मिक लोगों को शास्त्र और ग्रंथ रटने का शौक सवार हो जाता है, ज्ञान अर्जित करते रहते हैं, विचारों का संग्रह। जब इन चारों प्रकार की दौड़ों से उन्हें कुछ नहीं मिलता, कोई संतोष नहीं, कोई शांति नहीं, कोई आनंद नहीं, तब वो इसका उल्टा करना शुरू कर देते हैं। पहले वो सोच रहे थे कि धन संग्रह करने से मिलेगा, अब वो कहते नहीं, हम दान करेंगे। पर याद रखना, धन हम दूसरे की जेब से निकाल के अपनी जेब में करें अथवा अपनी जेब से निकाल के दूसरे के दें, दोनों ही बाहर की क्रियाएं हैं, इसी लोक की क्रियाएं हैं, और इससे अलौकिक ज्ञान नहीं हो सकता। एक आदमी प्रेम संबंध बनाए, घर गृहस्थी मित्रों का समूह निर्मित करे, अथवा घर को छोड़ के, मकान को छोड़ के, शहर को छोड़ के भाग जाए, एकांत में रहने लगे, दोनों ही चीज़ों से कोई संतोष और शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि उसकी नज़र वही है। पहले जिनको पकड़ने दौड़ता था वो अब उनसे दूर भाग रहा है। उसके जीवन के केंद्र बिंदु वही हैं। बहुत कामुक था, अब वो ब्रह्मचारी हो गया। उसकी नज़र स्त्री पर ही टिकी है। पहले स्त्री की तरफ भागता था, अब स्त्री से दूर भाग रहा है। उसके जीवन का केंद्र बिंदु स्त्री है। ठीक इसी प्रकार जो आदमी दान कर रहा है, उसका केंद्र बिंदु धन ही है। पहले धन अर्जित करना था, अब धन को लौटाना है। इससे भीतर की कोई चीज़ तो मिलने वाली नहीं, दोनों ही क्रियाएं बाहर की हैं। ठीक इसी प्रकार जो सुख सुविधा का इंतजाम कर रहा था, दूसरों को सताने की कोशिश कर रहा था, कैसे ऊंचे ऊंचे पद पे पहुंच जाऊं, राजनीति में लगा था, गुंडागर्दी कर रहा था, आतंकवादी बन गया था, सबका मालिक कैसे बन जाऊं, सबको अपने ढंग से चलाऊं। जब ये आदमी थक जाता है करते करते, अब ये तपस्वी बन जाता है, ये अपने ही शरीर को सताता है। याद रखना, टेंडेंसी वही की वही है, सताऊ प्रवृत्ति, हिंसा। दूसरे के साथ करो कि खुद के साथ करो, हिंसा तो हिंसा है। एक आदमी दूसरे का मर्डर करे, एक आदमी आत्महत्या कर ले, तो फर्क क्या है? दोनों ही स्थितियों में किसी शरीर की हत्या की जा रही है। आपका शरीर भी आपका नहीं है, वह भी दूसरा ही है। थोड़ा निकट का है मगर फिर भी दूसरा ही है। और हत्या तो हत्या ही है, जुर्म तो जुर्म ही है। क्या परमात्मा स्वयं को सताने वालों से प्रसन्न होगा? कभी नहीं। हम परमात्मा को कहते हैं परम पिता, परम माँ के समान। जरा सोचो, एक महिला ने बहुत स्वादिष्ट भोजन पकाया और अपने बेटे से कह रही है कि बेटा खाना खा ले। थाली सजा के वो लाई हुई और बेटा भाग खड़ा हुआ, बाहर धूप में जाके खड़ा हो गया, तेज धूप में पसीना पसीना, और कहने लगा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। आप सोचते उसकी माँ प्रसन्न होगी कि उसको आकर 2 थप्पड़ लगाएगी? नालायक, उल्लू के पट्टे, खाना क्यों नहीं खाएगा? धूप में आके क्यों खड़ा है गर्मी में? भीतर चल। हमारे त्यागी तपस्वियों से परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। अगर होता होगा तो नाराज ही होगा। वो तो अच्छा, वो नाराज होता नहीं है, वरना बुरी तरह से पिटाई करता कि क्या कर रहे हो ये। चौथे प्रकार के लोग जो ज्ञान के दीवाने थे, ये अज्ञानपूर्ण, अंधविश्वासपूर्ण कर्मकांड करने लगते हैं। ज्ञान से थक गए, उब गए,
ज्ञान से कुछ नहीं मिला, अब कुछ मूर्खतापूर्ण बेवकूफ़ी वाले काम करेंगे। तो 4 प्रकार की दौड़ है। जैसे 4 दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक इसी प्रकार 4 मानसिक दिशाएं हैं। संपत्ति, शक्ति, प्रीति और बुद्धि। और इनसे विपरीत हैं दान, तपस्या, त्याग और अंधविश्वासपूर्ण मूर्खतापूर्ण क्रियाकांड। तो चाहे हम किसी दिशा में भागें, धन इकट्ठा करने या धन छोड़ने, घर गृहस्थी जमाने या गृहस्थी का त्याग करने, इन बातों से अलौकिक अनुभूतियों का कोई भी संबंध नहीं है। तो आपने जो पूछा कि ऐसा माना जाता रहा है, बहुत सी बातें मानी जाती रहीं, लेकिन वो गलत हैं तो गलत हैं, कभी भी सही नहीं थी, आज भी सही नहीं है और भविष्य में भी कभी सही नहीं होंगी। चाहे लाखों लोग माने और चाहे लाखों साल तक माने तो भी सही नहीं होंगी।